लड़का लोग प्लान बना रहा है, कमेटी गठन कर रहा है, नौजवान तैयार हो रहा है कि पिकनिक में कहाँ निकलना। मुसलमान का बेटा है, कलमा पढ़ने वाला है, अब पिकनिक का सोच रहा है कि कहाँ निकलेंगे, वो कौन सा डैम जाएंगे, कौन सी नदी में जाएंगे, कौन सा पहाड़ पर्वत में चढ़ेंगे। और उसमें पैसा मिला रहा है 1500 करके, 1000 रुपया करके, उसमें 5 किलो मुर्गा भी रहेगा, उसमें डीजे सेट भी रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें कैमरा सेल्फी सब लेके जाएगा। और देखिएगा 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर घुमाता रहता है, स्टीयरिंग घुमा रहा है। हम लोग जानते हैं हैप्पी न्यू ईयर राखी उठ के दे रहा है बधाई। क्या करोगे पूरी जिंदगी कट गई, कम से कम सोचो। हम नहीं देखते जितना यताल मताल पागल प्रियंकर बेनमाजी सब चला अपना मीटिंग करके पिकनिक में। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। आज मुसलमान का बेटा करोड़ों लड़का बर्बाद है, यहूदी का एक बेटा ने सबको बर्बाद किया है। पता है, यहूदी का एक लड़का आज मुसलमान के बच्चों को हाथ से किताब छीन लिया, कलम छीन लिया, पोथी छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, मोबाइल थमा दिया। लड़का है 12 साल के, मोबाइल है 15,000 का। पता है जो तुम गेम खेलते हो 182 मोबाइल में गेम है। कितना है? 182 गेम। तमाम यहूदियों के बच्चों ने गेम बनाया है। जितना मोबाइल में कार्टून और गेम देखते हो, ये कोई बड़े बड़े लोगों ने विज्ञान में नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के बच्चे लाइव में बैठ के प्रैक्टिस जो करता है ना, वो लेबोरेटरी में बैठ करके वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है। उसी लड़कों में एक लड़का का नाम PUP पप है। पप एक लड़का का नाम है जो गेम उसको मोबाइल में नाम दे दिया है, उनका नाम PUBG रखा है। उनकी उम्र 9 साल है, रहने वाला इसराइल का है, बेटा यहूदी का है। उसने दिमाग लगाया है, गेम को बनाया है, मोबाइल में लोड किया है। अब उस ऐप को हर मुसलमान का बेटा अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है। अब एक ऐप बना के अमेरिका के यहूदी का बेटा इसराइल में आराम से सो रहा है, और मुसलमान के करोड़ों बेटों ने अपने मोबाइल में लोड करके और उसी को देखने के लिए, खेलने के लिए घर से बाहर है, किताब पोथी से दूर है, स्कूल कॉलेज से दूर है। 12 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, उसी को बार बार खेल रहा है। अब उसको लोड किया करोड़ों लड़कों ने। उनकी आमदनी इतनी हो गई, उनकी कमाई इतनी हो गई कि 9 साल की उम्र में अरबों खरबों रुपया यहूदी का बेटा कमा करके पॉप अपने घर में आराम से सो रहा है, और मुसलमान के बच्चों की बर्बादी देख रहा है कि कहां तक बर्बाद हुआ। 1:30 बजे तक जाग रहा कि नहीं, 2 बजे रात तक घर में अंदर गली में बैठा है कि नहीं। वो देख देख करके आराम से एसी रूम में 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, 20 स्टार, 50 स्टार घर मकान होटल में आराम से है। और तेरा बेटा घर से बाहर है, और जहाँ रात में कुत्ता सोता था, कुत्ता बैठता था, कुकुर का अड्डा था, कहाँ तेरा बेटा बैठ बैठ करके 1 बजे रात तक गेम खेल रहा है, अब जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और वो पॉप जो यहूदी का 9 साल का बेटा हम वहाँ पे सऊदी इसराइल में बैठ के बर्बादी देख रहा है। यहूदी कहता है, किसको पता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था, उन्हीं के 10 भाइयों को, बाल बच्चे को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा, कुआं में धकेल दिया, कुआं में डाल सकता है, आपके बाल बच्चों को छोड़ेगा? 9 साल के यहूदी के एक बेटे ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद किया है। इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी बची है, अब भी टाइम बचा है। इन बच्चों को बचा लो, इनकी जिंदगी बचा लो, इनके भविष्य बचा लो, ताकि कोई लोग तुमको सीना तान के न कहे मुसलमान को भारत से भागना होगा। तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ रहा है, मदरसों को ताला लगा रहा है, बेटियों का निकाब नोच रहा है। तुम्हारे मस्जिदों पे सवाल, कभी मदरसों पे सवाल, कभी तो तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है, तेरे बेटों को पीट पीट के सड़कों पे मारा जा रहा है, तेरे बेटे को UAPA कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है।
वजह ये है कि तुम घर में बैठ करके पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। अच्छा इतने लोग बैठे हो, अपने घर में कभी बीवी को कुरान पढ़ते देखे? बेटी को देखे? बहू को देखे? नहीं देखे होंगे। शायद कभी कभी बाय चांस सैकड़ा में एक हाथ में मोबाइल देखे होंगे, एलसीडी सामने देखे होंगे। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, वो बरकतें चली गई, आज तुम बर्बादी क्या घर में हो। वरना मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, सिगरेटी के घर नहीं आए थे, कहीं खानका में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी नेता के घर नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा आए थे जनवाधारी के बगल में, टीकाधारी के बीच में, चंदनधारी के बीच में, भगवाधारी के बीच में, राजपूत चौहान राठौर के बीच में चंद मुरीदों को लेके आए। मशीन लेके नहीं आया था, तोप लेके नहीं आया था, AK-47 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आया था, दल लेके नहीं आया था, रैली करके नहीं आए थे, सभा करके नहीं आए थे, प्रचार करके नहीं आए थे। सुनसान बयाबान में चंद मुरीदों को लेके गरीब नवाज में आना सागर के बीच में चटाई। देखा टोपी वाला कहां से आ गया, दाढ़ी वाला कहां से आ गया, का आप कौन है, का मुसलमान है, का मांसाहारी है, का मुसलमान है, का सुनिए ये आना सागर का जो पानी है ना, इस पानी में 150 राजा आके नहाता है, 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूछ हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम भस्म हो जाएंगे। आप चटाई उठा लीजिए, यहाँ से निकल जाइए, झुग्गी झोपड़ी उखाड़ लीजिए, अपना तुम्बा है ना सब कुछ उखाड़ लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए लोगों हमने पानी देख के बैठा था, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चंचल मैदान में बड़ी मुश्किल से पानी मिला था, मगरिब का वक्त हो गया था, पानी देख के चटाई डाल दिए थे। तकलीफ क्या है, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का पानी है, कहा सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन हुकूमत पृथ्वीराज की है। आप यहाँ से चटाई उठा लीजिए। कल से आना सागर का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, आना सागर में मत उतरना, हाथ मुंह मत धोना, वजू गुस्ल मत करना, इसलिए कि आप लोग मुसलमान हैं, ये पानी छुएंगे तो छूछ हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी पानी में हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हे बाबा आप चटाई उठा लीजिए। जब उसमें लिख दिया था, उनके शिष्य मुरीद गुलाम ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा राजा की चिट्ठी है। कहा क्या लिखा है? कहा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना। कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही। सुबह उठे, मुरीद से कहा, बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? का हजरत राती में खत्म हो गया। का कोना में क्या है? का कटोरा है। का कटोरा में क्या है? का कुछ नहीं। का लाओ, ख्वाजा के हाथ में कटोरा दिए, और जब कटोरा को दिया उल्टा पुल्टा के देखे, का बेटा एकदम पानी नहीं है। का हजरत रात में खत्म हो गया है, का जाओ ना सागर से ले आओ। का हजरत नहीं जाएंगे। का क्यों नहीं जाएगा? का के चिट्ठी लेके सिपाही आया था,
पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा तुम कटोरा लेके जाना, पानी को हाथ मत लगाना, पानी में पाँव मत उतारना, पानी को मत छूना, पानी में मत उतारना। कहा हजरत तब क्या करेंगे? कहा कटोरा लेके जाना, किनारे खड़ा होना, वो पानी से कहना, हे पानी घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर। एक राजा है जो शीश महल में बैठ के तुझे छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। ख्वाजा पानी सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, पूजा अर्चना करने, शुद्ध होने, पानी सूख गया तो नहाए, पाप से मुक्ति शुद्ध होंगे, पूजा करेगा कैसे? अब पूरा अजमेर में खबर आग के तरफ फैल गई। कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया, धर्म तो भ्रष्ट हो गया। कहा क्या हुआ? कहा 32,000 लोग तालाब के मुंडेर में बैठ के माथा पकड़ के पानी। अभी 10-11 बजने लगा, अभी तक घंटी घंटा मंदिर में नहीं बजा, अभी तक तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा। रामदेव प्रसाद परेशान है कि मेरा भक्तगण आ क्यों न रहे हैं, दर्शन करने कोई नहीं आ रहा है, आखिर वजह क्या है? बात पहुंच गई, पूरे खबर पहुंच गई कि पानी आना सागर का सूख गया। सिपाही दौड़े 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 राजा के पास गया। कहा राजा जी, हे राजा जी, कहा हुआ क्या? कहा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाले का नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़ा निकाला, सवार हुआ, वहां से चला, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई बाबा, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। अभी तक कोई पिया नहीं है, बच्चे भी नहीं पिए हैं, बूढ़े भी तड़प रहे हैं, जानवर भी इसी आना सागर से पीते हैं, अभी तक कोई स्नान नहीं किया। पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे, पूजा अर्चना नहीं करेंगे, मेरी देवी देवता भर खुश कैसे होंगे? ए बाबा रहम कीजिए, बाबा करम कीजिए, पनिया लौटा दीजिए बाबा, कल से हाथ मुंह सब धोइए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, राजा घुटनों में आ गया बेटा, अब जुल्म हम लोग करने वालों में से नहीं है। ए बेटा जो पानी लाया था अन्ना सागर से, कटोरा कहाँ रखा है? तो हजरत कोने में रखे हैं, उठा कर ले जा, अन्ना सागर में ढाल दे। वो कटोरा लेके उनके मुरीद गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 आदमी पानी देखा, एकदम धाए से कूद गए। पानी देखा, प्रसन्न हो गए, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकलो, पूजा करेंगे। 32,000 पानी से नहा धो के बाहर निकला। अब रामदेव के साथ देख रहा है कि भक्तगण तैयार होके आ रहे हैं, लेकिन उधर जाने के बजाय सभी इधर मुड़ गया और आके ख्वाजा के कदमों में गिर गए। कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके बाप दादा कुछ न कर सका, उनका चेला चुटिया लगा है मुकद्दमा को, कुछ नहीं होगा। ये लोग खाली भक्ति है, खाली दिन की है। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर भर। तब भारत हमने जागीर है, जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झाझा तब हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों से इंडिया गेट में 61,394 मुसलमानों का नाम, आज भी वीर जवान शहीद 77 सैनिक का नाम लिखा है। दिल्ली से लाहौर तक 34,000 मौलाना को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों के उसी कारागार क्या कहते हैं, काला पानी
फांसी की सजा अंडमान निकोबार में मिला, तब देश को आजादी मिली है। यही मुसलमान है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इसी मुसलमानों ने जय हिंद का नारा दिया, इसी मुसलमान की बेटी ने तिरंगे का डिजाइन दिया, इसी मुसलमान शायर ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसिता भी हमारा। डरो मत, भारत में मुसलमान रहेगा। ये चंद तुमलाई नेता चमचा डब्बू करछू से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे करा मुसलमान को भगा देंगे, लोगों को भागते देखे भारत से, आज तो भागते देखे। उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, अंध भक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। ये भगाएगा, ये इनके धमकी है, ये जानता है कि हमारे बाप दादाओं ने, बल्कि इनके बाप दादाओं का इंडिया गेट में आज भी सबसे ज्यादा नाम है, इसलिए तू मत घबरा और यहाँ वहाँ मत भटक। अल्लाह ने दौलत दी है, नबी का रोजा देख ले, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, अली ने देखा जन्नती हो गए, अब तुम करोगे मौलाना? उमर थे, रसूल को देखा जन्नती हो गए, अबू बकर देख लिया जन्नती हो गए, मौला अली थे देखा जन्नती हो गए, उस्मान गनी थे देखा जन्नती हो गए, बिलाल हबशी थे देखा जन्नती हो गए। अब आप सोचोगे मौलाना हम उस टाइम में नहीं थे, अब हम बस जन्नत जाएंगे। आका फरमाते हैं, हे मेरी उम्मतियों तू मत घबरा, परेशान मत होना, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। जन्नती हो गए, मुझको देख करके तुम भी जन्नती हो जाओगे मेरे कब्र को। माशाअल्लाह साहिब मज़ार लेटे हुए हैं हज़रत तेग़ अली शाह, किस्मत वाले हो। ये जलसा का सिलसिला आज से शुरू, इस साल से शुरू हुआ है। ये सिलसिला रखना यहाँ के कमेटियों ने किया, यहाँ के नौजवानों ने किया, तब जाके ये जलसा सजा। अगल बगल दूरों दराज जंगल सुनसान बयाबान है, लेकिन जहाँ अल्लाह वाले होते हैं वहाँ रोशनी होती है, वहाँ आबादी होते हैं। जब अल्लाह वाले अपने आबादी से निकल के जंगल में बस गए हैं तो उस जंगल को भी मंगल बना दिए हैं, बात कर दिए हैं। इसलिए तेग़ अली शाह के दरबार में आया कीजिए, हाजिरी दिया कीजिए, और जब मौलाना को बुलाइए तो वक्त पे तकरीर करवाया कीजिए। सब लोग चले गए, ना नकीब को पता, ना खतीब का पता, ना किसी का सब पता 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 सब हो गए लापता, सब हो गए झारखंडी का पता। माशाअल्लाह 3 बज गया, 3 बजने वाला, माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत है। मेरी तकरीर अलग हिसाब से होती है, मैं आज अलग हिसाब बोल रहा हूँ, जरूर बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुसलमान सुधर जाए। बड़ी मेहनत किया है, मेहनत का रंग फायदा अल्लाह ताला इसका अजर देगा। अल्लाह वाले लेटे हैं निगाहे वली में, वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए जो तेरा काम है तुम करो, जो तेरा काम है जो तुम करो, जो वली का काम है वली करेंगे, जो उलमा का काम है उलमा करेंगे। जब वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल के जाना, और जब उलमा के पास आना तो जबान को संभाल के। आज मुसलमान शराब पीने लगा, आजकल मुसलमान शराब भी पीने लगा। तौबा करो, शराब पीना बंद करो। मेरी तकरीर यूट्यूब में देखते हैं, सुनते हैं, लोगों ने बहुत फरमाइश किया था झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। हम बोले टाइम पर बोलवाओगे तो सब पर बोलना। तकरीर करवा कोई जरूरी है कि पूरी नाम कहानी मुकम्मल खत्म हो तो तकरीर? ये कोई किताब में लिखा है क्या? आप तो बीच में तकरीर करवा सकते थे मुझको। सबीर हसन मनोवरी साहब पढ़े, तकरीर मेरी 1 घंटा होती, अजमत को पढ़ाते सब 3-3 4-4 गुना खा पढ़ लिए। उनके बाद झारखंडी को खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है। तब जाके मजमा जब गरीब दुखिया तरह दिखाएगा, टुकुर 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 देखेगा, उस टाइम में नारा भी लगवाइएगा
जाएगा, नारे तकबीर अल्लाह। तब मुझको बुलाता है। जब पॉकेट से पैसा खत्म, हाथ में ताकत खत्म, ना उठने बैठने की शक्ति, तब टुकुर टुकुर बैठ करके नारे अल्लाह। अभी यहाँ से लग रहा था, वहां से लग रहा था। नाक सुन के नारा तो लगा सकते हो, कभी तकरीर भी सुन के लगाया। नाक ये रूहानी ग़िज़ा है, नाक रूह की टॉनिक है। तकरीर ऑपरेशन बीमारी का इलाज है। पूरी जिंदगी खत्म हो गई तहियात बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हुए, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। पूरी जिंदगी कट गई, 50 जनाजे को दफन किया, आज तक दुआए जनाजा याद नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। 12 साल की उम्र में बेटे को मोबाइल पकड़ा दिया और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। पूरी जिंदगी कट गई। जितने लोग बैठे हो, लाओ कागज कलम में लिख के दे सकता हूँ। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं पढ़ने जानता है। और नियत करेगा, अरे वाह एकदम फुसफुसाएगा जुम्मा, 2 पारा पढ़ और कुछ नहीं जानता।